जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे संग। संग का क्या अर्थ होता है और सत्संग का क्या अर्थ होता है। सत्संग का अर्थ होता है सत माने सच और संग माने साथ। जब हम सच का साथ करते हैं उसे हम सत्संग कहते हैं। संग का साथ करना, सच का साथ करने को हम सत्संग कहते हैं। फिर संग क्या है? संग का अर्थ होता है जिसके साथ हम संग करते हैं उसका। संग का हमारे जीवन पे असर क्या होता है। आप सोचिए, आपको दूध पीने से बेहद घृणा है, आपको दूध देख कर ही उपकाई आती है, आपका दूध पीने में बिल्कुल इच्छा नहीं करती। आप किसी दिन ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करिए जो दूध पीने में बेहद इंटरेस्टेड रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब दूध पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जब भी मिलेंगे वो दूध पीने के आपको इतने गुण बताएगा कि आप कब पीना शुरू कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये साथ का असर होता है। ऐसे ही शराब, आपको शराब से बेहद घृणा है, आप शराब को देख के चिढ़ते हैं, शराबियों से बेहद घृणा करते हैं। बस एक दिन आपकी किसी शराबी से दोस्ती हो जाए, वो आपको इतनी बार बताएगा कि शराब नहीं पी तो तेरी ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी ही व्यर्थ है बिना शराब के। वो सारा दिन आपको शराब के गुण बताता रहेगा और आप कब शराब पीना शुरू कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार एक पति पत्नी थे। पति को कोई काम नहीं मिलता था, जो काम वो करना चाहता था वो मिलता नहीं था और जो मिलता था वो करना नहीं चाहता था। घर में हर चीज़ की परेशानी थी। पत्नी इतनी परेशान हो गई कि एक दिन उसने कहा, यदि तू आज पैसा कमा के ना लाए तो तू घर में मत घुसना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, हर चीज़ की परेशानी है घर में। और उसने इसे बाहर निकाल के पति को दरवाज़ा बंद कर दिया। बोली, पैसा कमा कर नहीं लाओ तो इस घर में मत घुसना। वो बड़ा उदास मन से घर से बाहर गया। बड़े उदास मन से सड़क पे चल ही रहा था कि सामने से एक साधु दिखा। साधु ने कहा, उसने पहले प्रणाम किया। साधु बोला, इतने दुखी क्यों हो, क्यों इतने परेशान लग रहे हो? उसने कहा, मुझे कोई काम नहीं मिलता और जो मिलता है मैं करना नहीं चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो मिलता नहीं है, मैं ज़िंदगी से बड़ा परेशान हो गया हूँ, कुछ उपाय बताओ। साधु बोला, मैं तुझे आज ऐसी तरकीब दूंगा जिससे तेरी पूरी ज़िंदगी बेहद सुख और आराम से व्यतीत हो जाएगी। बोले, बताओ साधु जी, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाए। बोले, ठीक है, मैं तुझे 5 बातें बताता हूँ, यदि तैने इस पर अमल करा तेरी पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी। बोले, बताइए। उसने कहा, पहला, कोई भी मिले तुम उसकी मदद करना, कोई भी मिले मिलते ही उसकी मदद करना। दूसरा, पत्नी को कभी सच मत बताना, राजा से कभी झूठ मत बोलना, किसी की बुराई पे पर्दा डालना, और 5वां, सत्संग कभी मत छोड़ना। ये 5 बातें उसने बताई। बोला, ठीक है। साधु प्रणाम करके आगे निकल गए। वो व्यक्ति आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही उसने देखा बारिश हो रही थी, एक गड्ढा था, बूढ़े पति पत्नी थे, उनका कुछ सामान भरा हुआ था और उनकी बैलगाड़ी गड्ढे में थी। उसे संत की पहली बात याद आई, जैसे ही कोई दिखे उसकी मदद करना। वो तुरंत गया और उसकी मदद करी, बैलगाड़ी को ऊपर उठाया। बैलगाड़ी ऊपर उठी, बूढ़े पति पत्नी आराम से चले गए। क्योंकि बारिश का टाइम था, मिट्टी गीली थी, कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो पैर में चला, उसके पैर में कुछ चुभा। उसने उसे उठाया तो वो एक सिक्का था। एक कदम बढ़ाया, फिर एक सिक्का दिखा, उसके पैर में चुभा, उसने उठा लिया। फिर उसने मिट्टी को थोड़ा हटाया तो वहाँ बहुत सारे सिक्के पड़े थे। तो उसने सारे सिक्के अपनी झोली में भर लिए और अपने घर ले गया कि चलो आज मेरे पास पैसा है, आज भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। जब वो घर गया, क्योंकि मिट्टी से सने हुए सिक्के थे, उसने बाहर के नल में, घर के बाहर के नल में सारे सिक्के धोए। जैसे ही उसने सिक्के धोए, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो सोने की बहुत महंगी अशर्फियाँ थीं, वो सोने की अशर्फियाँ थीं। उसने सारी इकट्ठी करी और पत्नी को दी। पत्नी से बोला, देख मैं आज कितना पैसा कमा के लाया हूँ। पत्नी एकदम दंग रह गई और पूछा, इतना पैसा तुम कहाँ से कमा के लाए हो? अब उसे संत की दूसरी बात याद आई, पत्नी को कभी सच मत बताना। उसने कहा, देख तुम मुझे रोज़ चिल्लाती थी ना, मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, रोज़ पैसा कमाता था पर लाता नहीं था, आज मैं इकट्ठा ले आया हूँ, क्योंकि तो बहुत दिन से गुस्सा करती थी ना, देख मैंने कितना पैसा कमाया है। और उसने सारा पैसा पत्नी को दे दिया। उनके जीवन स्तर बढ़ गया, उसने अपना घर सुंदर करा लिया, पत्नी रोज़ नए नए कपड़े पहनती, भोजन की व्यवस्था अच्छी हो गई, बाहर की भी सब व्यवस्था अच्छी हो गई। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। राजा चिंतित हुआ, उसने उस व्यक्ति को बुलाया। उसे लगा मेरे राज्य में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इतना गरीब व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो गया। उसने उस आदमी को अपने राज में बुलाया।
जब वो उसके महल में गया तो राजा ने पूछा, तुम इतने गरीब थे, इतना पैसा तुम्हारे पास अचानक कहाँ से आया? अब उस व्यक्ति को साधु की तीसरी बात याद आई, कभी राजा से झूठ मत बोलना। बोला, ऐसे एक दो पति पत्नी जा रहे थे, उनकी बैलगाड़ी गड्ढे में गिरी हुई थी, मैंने उठा दी। जब उठाई तो नीचे देखा कुछ सिक्के पड़े थे, वो अशरफियाँ थी, वो मैंने उठा ली। राजा ने उस बैलगाड़ी वाले पति पत्नी का पता लगाया, बात बिल्कुल सही थी। राजा उसकी सत्यता से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे सत्यवादी पे बहुत प्रसन्न हुआ और अपने महल में तुम्हें वजीर की नौकरी देता हूँ। उसने उस व्यक्ति को वजीर की नौकरी दे दी। वह काम वो बहुत अच्छे से करने लगा। बहुत दिनों तक काम आराम से करता रहा। एक दिन ऐसी वो जा रहा था, जाते ही उसने देखा कि राजा की रानी तबले वाले के साथ नीचे बैठी थी। अब उसे साधु की चौथी बात याद आई, किसी की गलती पर पर्दा डालना। उसने अपनी पगड़ी उतारी और उन दोनों के ऊपर डाल दी। जब रानी थोड़ी देर के बाद उठी तो पगड़ी पहचान गई कि ये वजीर की पगड़ी है। उसने सोचा, वजीर ने मुझे इस हालत में देख लिया है, अब ये राजा से कहेगा और मेरी जान चली जाएगी। तो उसने एक कसाई को कांटेक्ट किया, जिससे उसने उस वजीर को सिर काट के लाने का हुक्म दिया। और उसने रानी ने वजीर को बुलाया, वजीर से कहा कि तुम उस कसाई के पास जाओ, किसी बहाने से उसको भेजा। वो चला गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो आधे रास्ते जब पहुंचा तो उसने देखा एक जगह सत्संग हो रहा था। अब उसे साधु की पांचवी बात याद आई कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो तुम उसे मत छोड़ना। रानी ने कसाई को बोल रखा था, पहले जो व्यक्ति आए उसकी गर्दन काट के थाल में सजा के ऊपर से ढक के दे देना, और जो दूसरा व्यक्ति आए उसको दे देना। तो ये जो वजीर था वो सत्संग सुनने बैठ गया। इतनी देर में उसने अपने भाई को वजीर का कटा हुआ सर लाने के लिए भेजा, और ये सत्संग सुनने में इतना मगन हो गया वजीर कि 2-3 घंटे कब निकल गए इसको पता ही नहीं चला। 3-4 घंटे के बाद इसे याद आया और वो भागा। उसने कहा, आज मैं इतनी देर हो गया हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। और वो कसाई की तरफ भागा। कसाई ने कटा हुआ सर थाल में सजा के उसे दे दिया और वो लेकर रानी के पास आ गया। रानी ने जब उस वजीर को कटा हुआ सर के साथ देखा, वो चक्कर खा के बेहोश हो गई। उसे लगा मेरा भाई मर गया, ये उल्टा कैसे हो गया? ये साथ का असर है, ये सत्संग का असर है। वजीर ने सत्संग में बैठा तो उसकी जान बच गई, और उसका भाई जो झूठ को छुपा रहा था और प्यार के और उसके मोह में, राजमहल के पैसे में उसका मोह पड़ा था, तो उसकी गर्दन कट गई। ये हमारे सत्संग का प्रभाव पड़ता है, हमारे साथ का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम किसका साथ कर रहे हैं। शराबी का कर रहे हैं, सत्संगी का कर रहे हैं, जिसका साथ करते हैं हम उसके जैसे कब बन जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए रामायण में भी इस साथ का बहुत लंबा प्रभाव बताया है कि हम जिसका साथ करते हैं उसका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसका साथ कर रहे हैं, किसके साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। हम कब उसके जैसे हो जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमको पहली सीढ़ी पर ही खुद को चेक करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।